जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। चंद्रा आईएएस में सभी का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि जैसे अल्फ़ाबेट के बिना इंग्लिश नहीं आ सकती और नंबर्स के बिना मैथ का कोई औचित्य नहीं होता, एकदम वही वैल्यू आज लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर की बातें करेंगे हम लोग। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारा थीम होगा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्चुअल चलना है, यानी सब चीज़ को समझ लेना है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं, तो ये सारे सबसे पहले समझो कि जो हमारी अर्थ है बेटा, जो अर्थ है इसकी मैंने शेप बताया था कैसा होता है, जियोइड शेप होता है, या इसको बोल सकते हो स्फेरिकल, या बोल सकते हो अंडाकार। मतलब जो हमारा अर्थ है उसका शेप कैसा है, लाइक दैट एग, एक अंडे जैसा होता है, जिसमें सबसे अगर इसमें कई सारी काल्पनिक रेखाओं को हम लोगों ने ड्रा किया है। ये काल्पनिक रेखाएं क्या करती हैं, अर्थ पे उपस्थित किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हेल्पफुल हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो अर्थ है इसका शेप कैसा है, जियोइड शेप है। और इस पूरे अर्थ को वो लाइन जो दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, या इसको बोल सकते हो पूरी अर्थ को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटे, यानी अर्थ को क्या बोलेंगे, भू, और उसको मध्य से बांटने वाली रेखा, भू को मध्य से बांटने वाली रेखा क्या होगी, भूमध्य रेखा। तो चाहे इक्वेटर बोलो चाहे भूमध्य रेखा। बेटा, भूमध्य रेखा जो है ये पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये पता है। अब इक्वेटर क्या है, मैंने कहा इक्वेटर एक, इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को याद कर सके, एक कंफ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड को कभी कभी आदमी लॉन्गिट्यूड समझ लेता है और लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड समझ लेता है। अक्षांश देशांतर मतलब हिंदी मीडियम वालों को तो प्रॉब्लम नहीं होती। लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड ना समझे, इसके लिए सबसे आसान ट्रिक, ये सारी लाइनें जो लेटी हुई हैं, जो लेटी हुई लाइनें, इनको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। देखो लेटी हुई है ना, और जो लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबी लंबी होंगी, सेकंड क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। अब 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है बेटा, ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, और या इसको हिंदी में कहें तो वो काल्पनिक रेखा जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी भू के मध्य से जाती है, यानी भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये पूरे इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये ऊपर वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ये चूंकि क्या है, नॉर्थ है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे साउथ है, ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी वाले क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम में नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साउदर्न मतलब दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और दूसरी बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ या उस लैटिट्यूड का नाम बताओ जो पूरे अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो आंसर क्या होगा, या तो इक्वेटर और या तो तुम्हारा भूमध्य रेखा। अब दूसरी चीज, आज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैंने कहा कि हमारा जो लास्ट मोटो है, जो मीन है, वो ये होगा कि हमें कुछ याद ना करना पड़े, सब कुछ विजुलाइज हो जाए, मतलब समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। तो कुछ ऐसी चीजें करने के लिए हम लोग आज चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुए हैं। अब देखो बेटा, हमने बताया कि इक्वेटर जो होता है, एक चीज ये भी समझ लो कि ग्रेट सर्कल क्या होती है। तो ग्रेट सर्कल क्या होगी, मैंने कहा ये लाइन जैसे जैसे इक्वेटर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, एग ले लो, तो उससे वैसे क्या होता जाएगा, ये लाइन छोटी होती जाएंगी। नीचे भी सेम कंडीशन होगा, ये लाइन क्या होती जाएंगी, नीचे छोटी होती जाएंगी। ये इक्वेटर हो गया, ठीक। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ये मान लो इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा।
ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ऐसे ऐसे करके नॉर्थ पोल कितना होता है 90 डिग्री, और साउथ पोल कितना होता है ये भी 90 डिग्री, ऐसे 1 2, और ये कितना होता है इक्वेटर 0 डिग्री। मतलब सबसे पहले कि किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, या किन्हीं दो अक्षांशों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 1 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू 111.32 किलोमीटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू 111.32 किलोमीटर, या कह सकते हो 1 डिग्री अक्षांश इक्वल टू 111.32 किलोमीटर। पॉइंट के बाद लगने से घबराहट नहीं करनी है, राउंड आर्म में इसको 111 याद कर सकते हो ना कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। बात खत्म, ठीक। दूसरी चीज, नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड होते कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कई सारे बुक्स में अलग अलग कंफ्यूजिंग पॉइंट दिए होते हैं। बेटा देखो, मैंने तुम्हें एक पॉइंट पहले बताया था कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये नेचुरल ड्रा की गई लाइनें नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम अपनी सुविधा के लिए इसको बनाते हैं, किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए। किसी पॉइंट कहाँ है उसको समझने के लिए, जानने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया है। तब लैटिट्यूड होंगे कितने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या के लिए बेटा पहले देख लो, मैंने बताया 1 1 1 1 करके आएंगे, और लास्ट जब नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे तो कितनी डिग्री हो जाता है 90 डिग्री। ऐसे नीचे 1 1 1 करके आएंगे तो 1 2 3 4 5 लास्ट में 90। अब 90 ऊपर 90 नीचे, और इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, इससे ऊपर जाओगे उससे छोटी, उससे ऊपर जाओगे उससे छोटी। समझ रहे हैं ना, मतलब अंडा अगर लो तो उसका जो बीच वाला एकदम पार्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अच्छा, चूंकि ये डायमेंशियल है, अब ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड पे हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते, पर अर्थ तो सर्कल है ना, तो ये इक्वेटर का जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, उससे ऊपर जाते जाओगे सर्कल छोटा होता जाएगा, इक्वेटर से नीचे भी जाओगे तो सर्कल धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा, और नॉर्थ पोल वाला सर्कल सबसे छोटा और साउथ पोल वाला भी सर्कल सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन होगा? इक्वेटर वाला सर्कल। भूमध्य रेखा वाला सर्कल सबसे बड़ा होगा, तो भूमध्य रेखा वाले सर्कल को क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। याद रखने वाली बात है, 2-3 बार पेपर में आ चुके हैं। ये एक ऐसी टॉपिक है बेटा जो तुम्हारे टेट, सुपर टेट, एसएससी, वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अगर पेपर होता है तो उसके लिए, प्लस ये उसके लिए मेन है कि अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है, सब कुछ समझना है, तो ये ज्योग्राफी का अल्फाबेट समझो। इसके बिना आप ज्योग्राफी समझ ही नहीं सकते, सिर्फ रटेंगे, और रटने से कुछ आने वाला नहीं है, मैं पहले बता दूं। इसको समझने के बाद गारंटी के साथ कहता हूं आपको ज्यादा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैथमेटिकल तरीके से आज सब कुछ समझाऊंगा। देखो बेटा, अब नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, ध्यान से देखें। तुमने देखा कि जो ये 0 हो गया, ऊपर ऐसे जा जाके ऊपर 90 हो गए, नीचे भी जाके धीरे 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 करके 90 हो गए ना, तो 90 ऊपर प्लस 90 नीचे प्लस 1 इक्वेटर। इक्वेटर भी क्या है, 0 डिग्री है, पर एक लैटिट्यूड तो है ही ना, तो 181। इट इज राइट आंसर? नॉट, ये सही आंसर नहीं है। कितनी रेखाएं होती है? 181 होती है? नहीं, ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मान लो कि 10 मीटर पे हमारी छत हो, सपोज कर लो, तो अगर 1-1 मीटर पर हम सीढ़ी बनाए तो 9 सीढ़ी बनाएंगे, पर 10वां तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि 10वीं पे तो हम छत पे पहुंच जाएंगे। तो 89 डिग्री लैटिट्यूड तक तो हम डरा करते हैं, लेकिन 90 नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे तो 90 डिग्री वाला हम डरा नहीं करते। ऐसे सेम नीचे आ जाओ बेटा, 89 तक तो हम डरा करते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री साउथ पे आते हैं तो वो वाला हम लैटिट्यूड डरा नहीं करते, वो अक्षांश रेखा डरा हम नहीं करते। यानी दो रेखाओं को, दो काल्पनिक रेखाओं को हम डरा नहीं करते। कौन कौन से? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल। अब 181 माइनस 2 इक्वल टू 179। इट इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे? 179। इससे रिलेटेड 2 वीडियो आएंगे और इसके बाद मैं कहता हूं कि मजा आने लगेगी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार समझने की कोशिश करेंगे
बीच में डाउट होती है, दिक्कत होती है, बंद करें, पॉज मारें, चाय पी के आएँ। चाय में क्या होता है, क्या होता है? चाय की स्मोकिंग नशा है ना, क्योंकि उसमें कैफीन होता है और कैफीन आपको क्या कर देगा, स्टिमुलेंट होता है, वो आपको थोड़ा सा एनर्जी देगा। उसके बाद आप आइए फिर से शिद्दत के साथ मेरे साथ लग जाइए और फिर हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये लैटिट्यूड कितने हो गए, 179। दूसरी चीज बेटा, लैटिट्यूड से बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो अर्थ है अपनी, अर्थ स्लैंटिंग ऑन इट्स एक्सिस 23 डिग्री अंडा हाफ। ज्यादा अंग्रेजी बोल दिया, हिंदी में आते हैं। अर्थ जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कभी ग्लोब देखना तो ग्लोब ऐसे नहीं पाओगे, ग्लोब थोड़ा सा ऐसे पाओगे। इट इज काज दैट डे एंड नाइट नेवर बी इक्वल। 2 दिन होते हैं 21, 23, लेकिन डे नाइट का जो डिफरेंस होता है कि अगर डे इज लॉन्ग देन नाइट इज शॉर्ट, अगर दिन लंबा तो रात छोटी, रात लंबी तो दिन छोटा। ये किसके कारण होता है? क्योंकि अर्थ हमारी एकदम सीधी नहीं है, ये अपने एक्सिस से, एक्सिस क्या होता है मतलब अक्ष क्या होते हैं, तो मान लो ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये तुम्हारा साउथ पोल, ये तुम्हारी जो लाइन हो गई ये एक्सिस हो गई, ठीक। अब एक्सिस से अपने कितनी डिग्री झुकी हुई है अर्थ, ये देखो, मान लो ये 90 डिग्री था, ये सपोज करो ये 90 डिग्री था, पर ये जो बन रहा है ये कितनी डिग्री है, 23 डिग्री अंडा हाफ, यानी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? अर्थ अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ ऐसी अगर होती तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हमेशा होता, लेकिन डे नाइट में डिफरेंस है ना, क्यों है? अगर हम थोड़ा ऐसे हो जाएं तो हो सकता है मेरे ऊपर ज्यादा लाइट पड़े, और मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं तो हो सकता है मेरे ऊपर कम लाइट पड़े। तो इसलिए एक कंडीशन आती है जिसमें अर्थ क्या होती है, अर्थ अपने एक्सिस से, तो अर्थ स्लैंटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये मेन बात, पहला बात ये हो गई कि भाई झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है? तो झुकी हुई है, ठीक, अपने एक्सिस से। हर आदमी का अपना वैल्यू होता है, जैसे कोई आदमी थोड़ी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अर्थ की जो पोजीशन है वो अपने एक्सिस से 23 डिग्री अंडा हाफ स्लैंटिंग है। लेकिन इसके रीजन से क्या होता है बेटा, 4 ऐसे लैटिट्यूड बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नंबर 1 ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसी से सारे लाइन को हम नहीं शो कर रहे हैं, मान लो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ऐसे करके इधर आओगे जब 23 डिग्री अंडा हाफ, क्योंकि 23 डिग्री अंडा हाफ झुकी हुई है, तो 23 डिग्री अंडा हाफ अगर नॉर्थ पोल के साइड में अगर आप आते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। अच्छा, नीचे भी एकदम करेक्ट 23.5 डिग्री अगर हम नीचे आएंगे 23 डिग्री अंडा हाफ साउथ पोल के साइड में, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ या मकर रेखा। 23 डिग्री अंडा हाफ नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री अंडा साउथ वाले को आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, चूंकि ये देखो ये 90 डिग्री होता अगर अर्थ सीधी होती, मैंने कहा 23 डिग्री अंडा हाफ झुकी हुई है। अच्छा, 23 डिग्री अंडा हाफ अगर 90 में से माइनस करोगे तो आएगा कितना, कितना आएगा 60 डिग्री। 90 डिग्री में से 23 डिग्री अंडा हाफ करोगे बेटा तो तुम्हारा बचेगा 66 अंडा हाफ। तो इसलिए 23 डिग्री अंडा हाफ लैटिट्यूड दोनों और 66 डिग्री अंडा हाफ लैटिट्यूड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो 23 के बाद 66 यानी 66 सही 1/2 यानी कि 66 अंडा हाफ डिग्री नॉर्थ पोल वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इसको इधर शो करते हैं। 66 अंडा हाफ वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। और नीचे 66 डिग्री अंडा हाफ वाले को क्या बोलेंगे बेटा, साउथ पोल वाले को अंटार्कटिक सर्कल।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री समझ गए ना। मैंने कहा अर्थ स्लैंटिंग ऑन इट्स एक्सिस 23 डिग्री एंड हाफ, इट इज अपार्ट, डे एंड नाइट नेवर बी इक्वल। 2 दिन होते हैं इक्विनॉक्स के दिन, वो हटाओ भी बाद में पढ़ेंगे। तो जो दिन और रात का जो वेरिएशन होता है ये इसलिए होता है कि अर्थ अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और इस झुकने के कारण 4 लैटिट्यूड एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। 0 डिग्री यू नो वेरी वेल, इट इज इक्वेटर और भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गई। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। नीचे वाले को बोलते हैं 23 डिग्री एंड हाफ मकर रेखा। ऊपर वाले को आर्टिक सर्कल, नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, अभी तुम्हें यहीं से सारी बातें मैं कवर करने वाला हूं और बहुत ही आनंद आने वाला है। वो बाद में बताऊंगा कि ये जो लाइन होती है 23 डिग्री एंड हाफ, ये वाला, ये क्या होगा, यहाँ सनलाइट स्ट्रेट पड़ती है तो ये टोरिड जोन होता है। यहाँ गर्मी बहुत होगी, तो गर्मी बहुत होगी तो पानी का क्या होगा, वेपोराइजेशन बहुत होगा, तो वेपोराइजेशन होगा तो यहाँ रेन प्रिसिपिटेशन बहुत होगा। यहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, वेट एंड हॉट। और यहाँ जो पेड़ पौधे पर ज़्यादा पाए जाएंगे, तो अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो यहाँ पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे, एवरग्रीन, ये सब खुलेगा। लेकिन ये दूसरे वीडियो में खुलेगा पिक्चर, ये मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ कि ये इक्वेटर के बाद फिर तुम्हारा ये सॉरी ये यहाँ से नहीं, ये तुम्हारा इक्वेटर से लेकर और इस पॉइंट पे होता है, और ये तुम्हारा टेम्परेट जोन होता है, ये दोनों जहाँ तुम्हारे जो हैं डेसिडुअस प्लांट पाए जाएंगे, और ये दोनों फ्रिजिड जोन होते हैं। ये सब बाद में बताऊंगा। अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड मैंने तुम्हें बताया कि जो सारी लाइनें लेटी हों उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। चूंकि अर्थ अपने एक्सिस से 23 डिग्री अंडा हाफ झुकी हुई है, इसलिए डे और नाइट में वेरिएशन पाया जाता है। और 2 चीज़ और, रोटेशन और रिवोल्यूशन। जो अर्थ है बेटा, इसमें लगातार मूवमेंट हो रहा है, मतलब अर्थ 2 तरीके से मूवमेंट करती है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स जिसमें अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और रोटेशन मतलब जो अपने तरफ घूमती है। ये बातें अभी तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका अभी काम आने वाला है। तो लैटिट्यूड समझ गए ना। लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ और बात हैं जो अभी मैं ग्रिड बताऊंगा तब बताऊंगा, थोड़ी सी लॉन्गिट्यूड बातें समझ लें। ये हो गया। अब वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक, ये प्राइम मेरिडियन है। और ये प्राइम मेरिडियन इस पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को ये वर्टिकली 2 भाग में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। और इस डिवाइड करने के पीछे सबसे मेन चीज क्या है कि किसी टाइम जोन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को खत्म करने के बाद थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके 2 वीडियो में आपको पूरे तरीके से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं बेटा, तो ये सारे इधर 0 डिग्री, तो नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं बेटा, 360। अब देखो एक चीज, सबसे बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा, आनंद आने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी अभी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू यानी 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111.32 और यू कैन से इन अराउंड ऑफ 111 किलोमीटर। ठीक, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लंदन से होके जाती है 0 डिग्री होती है, होता है 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट। अभी ये लर्न करने वाली चीज हो गई कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट होता क्यों है, क्यों होता है भाई 4 मिनट, तो इसको देखें 4 मिनट क्यों होता है। ये पहले देख लो कि मैंने कहा अर्थ लगातार क्या कर रही है, एक तो रिवोल्यूशन कर रही। मान लो ये सन है तो इसके किनारे ये पूरा 365 सही 1/4 डेज में ये क्या करती है,
अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है कि यहाँ से ऐसे चली, अर्थ ऐसे 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 करके एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक। और एक रोटेशन चक्रण हो गया कि अर्थ अपने खुद, जैसे लट्टू होता है खुद भी मूवमेंट कर रही है, तो 24 आवर में कंप्लीट करती है। खैर 24 आवर नहीं, इसकी एग्जैक्ट बोलें तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड, इतने टाइम में वो 1 रिवोल्यूशन, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है बेटा, तो 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड में वो अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और 365 दिन 1/4 लगभग 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे में वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। वही 6 घंटे अगर हम 4 बार जोड़ देते हैं, 6 + 6 + 6, तो 365 डे प्लस 365 डे प्लस 365 डे प्लस 6 आवर 365 डे, तो ये 6 घंटे जब 4 साल जुड़ते हैं तो ये 24 आवर बन जाते हैं। और 24 आवर मतलब 1 डे, यानी कि जो 4 साल बाद लीप ईयर आता है कोई चमत्कार नहीं होता है। ये जो 6 आवर होता है, यही जब 4 साल में जुड़ते हैं 6 आवर, तो वो एक डे बन जाते हैं, जो फरवरी, उस लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 डे की हो जाती है। दूसरी चीज कि जो लीप ईयर है, इसमें जो 24 घंटे बढ़ते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड = 4 मिनट कैसे होते हैं। तो मैंने बताया तुमसे कि अर्थ 2 तरीके से मूवमेंट करते हैं, एक रिवोल्यूशन एक रोटेशन। ये अर्थ हो गई, ये लगातार क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो जो मूवमेंट है बेटा, ये कितना मूवमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री, इसको पूरे को एक सर्कल को क्या बोलते हैं 360 डिग्री। ये तो पता ही होगा मुझे लग रहा है, ना पता हो तो एक जो सर्कल होती है उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा 360। अब ध्यान दें, मैंने बताया वो अपना पूरा एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, 360 डिग्री वो कितना टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर में। राउंड ऑफ में बता रहा हूं, नहीं तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड में, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। 360 डिग्री कितने टाइम में घूमती है भैया, एक दिन में घूमती है, मतलब एक दिन में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेती है ना। अब आर को मिनट में बदलो तो 360 डिग्री को घूमती है कितने देर में, 24 × 60 मिनट में, कोई दिक्कत। तो 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी, 24 × 60, और ये कहाँ जाएगा नीचे अपान 60, काटो 0 0 और 6 1 जा 6 360, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 6 4 जा, कट करो, देखो कर लिया ना। 24 × 60 अपान 360 करोगे तो कितना आ गया बेटा 4 मिनट। ध्यान दे, मैंने कहा 360 डिग्री पूरा कितनी देर में घूम रही थी, 24 घंटे में। तो 360 डिग्री को मिनट में मैंने चेंज किया तो 24 × 7 मिनट में घूमेगी ना। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, 24 × 60/360, कट कुट कटाकट सब काट पीट के हमने देखा तो क्या आ गया 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड = 4 मिनट। अच्छा एक चीज और जान लो, बेटा कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करती है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर वो इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इंडिया के 2 बराबर भागों में जब डिवाइड करेगी तो एकदम 20 से जाएगी। अब वो किन किन स्टेट से होके जाती है, बड़ा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ ही लेता है 1 नंबर में कभी कभार। तो एक तो ये है कि आप लर्न कर लें, एक दूसरी चीज़ है कि आप मैप को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें, कौन सा मैप है उसके आगे कौन होगा, उसके आगे कौन होगा, उसके आगे कौन होगा।
और एक थोड़ा सा ट्रिक मैं दे देता हूँ जो तुम्हें हेल्प करेगा। सबसे वैसे ट्रिक वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी याद कर लो। एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झारो, मित्र पर गमछा झारो। मित्र माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, रा से राजस्थान, गा मा से गमछा, गा से गुजरात। अपने नरेंद्र मोदी जी वहीं के हैं, अमित शाह जी वहीं के हैं भाई, वहाँ के लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। माँ से क्या होगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़, बेटा थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ है पर समझो, भावनाओं को समझो, शब्दों में बच जाओ। छा से छत्तीसगढ़। और झारखंड, झा से झारो, रा का कोई मतलब नहीं, रा से राम, रा से रहीम, रा छोड़ दो, एक आध शब्द तो जुगाड़ बनाने में जाएंगे बेस्ट। झा से झारखंड, झारखंड। समझ गए ना? मित्र पर गमछा झारो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो हमारे कितने स्टेट से होके जाती है? लगभग 8 स्टेट से होके जाती है। पहला क्या हो गया? माँ से मित्र मतलब मिजोरम। दूसरा त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, और गा से गुजरात। माँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 माँ छा, 1 2 3 4 5, छठा देख लो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। झा, कोई एक छूट रहा है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान छूट रहा है। राजस्थान और लास्ट इज झारखंड, JHARKHAND। समझ गए ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मित्र पर गमछा झारो करके आप वो 8 स्टेट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, या जो भी है। खैर मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझो। मैप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि एकदम मिड से होके जाती है, आपके दिमाग में खुद ही पढ़ने लगेगा पिक्चर की सबसे पहले गुजरात, गुजरात के आगे ये, आगे ये, आगे ये, आगे ये। इस तरीके से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट, ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ी सी इंडिया की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा और वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो जो इंडिया है बेटा, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है सबसे नीचे और सबसे ऊपर, तो 6.4 से 37.6, ये सबसे नीचे वाली पॉइंट क्या होगा? तमिलनाडु। इंडिया के सबसे नीचे कौन है? तमिलनाडु। और ये सबसे ऊपर कौन होगा? जम्मू कश्मीर। इसको बोलते हैं इंदिरा काल, इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा काल। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा पानी आ जाता है बीच में, सॉरी 8.4, ये तुम्हारा 8.4 लैटिट्यूड से लेकर 37.6 डिग्री लैटिट्यूड तक होता है। इससे बीच में थोड़ा सा पानी आ जाता है और फिर यहाँ तुम्हारा अंडमान निकोबार आता है, इसकी वैल्यू होती है 6.4 लैटिट्यूड। ध्यान दें कि
अगर हमारा लैंड एक्सटेंट पूछे कि हमारा जमीनी विस्तार 4 लेटीट्यूड से लेकर 37.6 लेटीट्यूड होगा, जो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगा, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होगा, जो इंदिरा काल से शुरू होगा। इंदिरा पॉइंट जो है बेटा वो यहां अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, यहां हमारी जो वैल्यू है वो 6.4 लेटीट्यूड होती है और इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट तुम्हारा अंडमान निकोबार में है। और अगर हमारा टोटल वैल्यू पूछी जाए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, टोटल एक्सटेंट, तो 6.4 टू 37.6, मतलब तुम्हारा 6.4 लैटिट्यूड से अक्षांश से लेकर 37.6 अक्षांश तक का हमारा क्या है, विस्तार है। लेकिन अगर जमीनी विस्तार पूछा जाए तो हमारा कहां होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर और कहां तक होगा, तमिलनाडु तक होगा। यानी कि 8.4 8.4 अक्षांश से लेकर 37.6 तक हमारा जमीनी विस्तार होगा। ये क्या है, लैटिट्यूडनल वैल्यू। दूसरी चीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद तुम्हें, इंडिया का नॉर्थ पॉइंट क्या है और साउथ पॉइंट क्या है। तो पहली बात, इंडिया का ना तो कोई नॉर्थ पॉइंट है, मतलब नॉर्थ पॉइंट है पर इसका साउथ पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ल्ड हमारा अर्थ है और ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो मैंने तुम्हें बताया इंडिया 8.4 से, यानी ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। इंडिया मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है 8.4 से और यहाँ खत्म हो जा रही 37.6। ठीक, अब देखो ये पूरा का पूरा कौन सा हेमिस्फीयर है, मैंने पहले ही बताया ये क्या था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत ही ट्रिकी और ध्यान देने वाली बात है कि बेटा इंडिया का नॉर्थ पॉइंट भी नॉर्दर्न में है और इंडिया का साउथ पॉइंट भी नॉर्दर्न में है। यानी कि इंडिया का ऊपर और नीचे दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए कि इसकी नॉर्थ और साउथ पॉइंट क्या है, तो इसके दोनों नॉर्थ पॉइंट हैं, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। बस इसकी लैटिट्यूड वैल्यू 8.4 है और इसकी लैटिट्यूड वैल्यू समझ रहे होगे ना, क्योंकि साउथ तो यहाँ स्टार्ट होगा ना बेटा, 0 डिग्री से जब नीचे आएंगे, इक्वेटर के नीचे आएंगे तब हमारा साउथ स्टार्ट होगा। और इंडिया क्या है, इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया किस में है, नॉर्थ में है। यानी इंडिया का साउथ पॉइंट नहीं है, इंडिया का ये क्या है, ऊपर वाला भी नॉर्थ में है और नीचे वाला भी नॉर्थ में है। दूसरा चीज, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू इंडिया की देख लें। अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा, दूसरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उससे तुम्हें सारे फॉरेस्ट, सारे क्लाइमेट, इंडिया की लोकेशंस, इंडिया से रिलेटेड सारी बातें, इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया की एरिया कितनी है, जिसकी कोस्टल एरिया क्या है, और वो सारी बातें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाली हैं। जैसे इंडिया का टोटल एक्सटेंट कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये है। तो पर कैसे है, क्या है, ये सब सारी बातें दूसरे वीडियो में क्लियर होंगी। अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा था क्या, कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो बेटा इंडिया का लॉन्गिट्यूड मतलब, अगर ये वर्ड है, ये लैटिट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो रहा था, तो इंडिया का कुछ ऐसा एक्सटेंट होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो गुजरात वाला होगा, ये जो प्राइम मेरिडियन के पास, इसका नाम होता है 68.7 से लेकर 97.25 के बीच में इंडिया है। यानी अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, तो देखो कि इंडिया जो है बेटा, वो तुम्हारे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में इसका लॉन्गिट्यूड होगा। ये मान लो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये तुम्हारा सबसे इधर वाला क्या है, जो इधर है वेस्ट साइड में, वो क्या होगा, गुजरात होगा। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में, और इसका मैंने बताया वैल्यू 68.7 है और इसका 97.25 है। अब थोड़ा ध्यान दें,
मैंने कहा 1 डिग्री मतलब 4 मिनट का अंतर होगा। यानी कि अगर मैं 0 डिग्री पे यहाँ लंदन में खड़ा हूँ और तुम 15 डिग्री पे खड़े हो, ईस्ट में जाने पे टाइम को प्लस करते हैं। ये देख लो मेन चीज, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इधर जाओगे तो टाइम प्लस होगा, इधर जाओगे तो माइनस होगा। मतलब अगर मैं 0 डिग्री पे हूं और मेरे पास 12 बज रही हैं, तो जो 15 डिग्री पर इधर होगा ईस्ट में, उसके पास क्या बज रही होंगी, 15 ज्यादा है तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 15 डिग्री 15 चौके 60 मिनट, यानी कि इसके पास क्या बज रही होंगी 1। अगर ये 15 डिग्री ईस्ट में है तो इसके पास बज रही होंगी 1। अगर ये 15 डिग्री वेस्ट में होता, वेस्ट साइड में होता, तो यहां 12 में से घटा दो, क्या बज रहा होता 11। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। लेकिन ईस्ट में जाने पर समय जोड़ेंगे और वेस्ट में जाने पर समय को घटाएंगे। और ये प्राइम मेरिडियन किससे होके जाती है, तो लंदन से होके जाती है। अब इंडिया चूंकि ईस्ट में है तो टाइम जोड़ेंगे, ठीक। तो 68.7 यह कहाँ का है, गुजरात का। 97.25 वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान दे, बड़ा मजा आने वाला है। अब चूंकि 1 डिग्री अप्रोक्सीमेट देखो तो 68.7 और 97.2 में जो अंतर है, राउंड आप में लें तो 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री जोड़ोगे तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 30 डिग्री मतलब 120 मिनट, यानी 2 घंटा। मतलब भैया गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब यहाँ 4 बज रहा होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहा होगा। जब गुजरात में 6 बज रहे हैं, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहे हैं। जब यहाँ, अब अगर सबका टाइम अलग होता तो भी कंफ्यूजन क्रिएट करता कि यहाँ से चलते हम 6 बजे, यहाँ पहुंच जाते पता लगा 5 बजे, और पहले पहुंच गए, 1 घंटा टाइम भी कवर कर लिया और पहले पहुंच गए। खैर जो यूएसए है, बड़े बड़े जो बहुत बड़े देश हैं, वहाँ अलग अलग टाइम जोन है। इंडिया में देखा गया कि भाई 2 घंटे का अंतर है, हर जगह का घड़ी का टाइम तो बदलेंगे नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का एक कोई सेंटर चुनते हैं और वहीं से पूरे इंडिया का टाइम ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का सेंटर चुना गया, एक जगह जिसकी वैल्यू आई 82 डिग्री अंडा हाफ, और ये तुम्हारे प्रयागराज के नैनी, मतलब इसको ऐसे लिखें तो अब प्रयागराज हो गया, पहले क्या था इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जगह से लिया गया है। इंडिया का टाइम कहाँ लिया गया है, तो इन दोनों के बीच से 82 डिग्री अंडा हाफ से लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, इतने लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। और ये दोनों के मिड पॉइंट कहाँ मिल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक जगह पे दोनों पॉइंट मिड वाला मिल रहा था। तो ये बात हो गई। अब ये बात हो जाती है कि जो हमारा टाइम है वो इंटरनेशनल टाइम से कितना समय आगे या पीछे है। तो पहली चीज आगे होगा कि पीछे, तो ये तुम्हारा किस में है, मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारा ईस्ट में जाओगे तो टाइम प्लस करेंगे और वेस्ट में आओगे तो टाइम माइनस करेंगे। तो इंडिया तो यहाँ है, यानी टाइम जोड़ेंगे पहली बात। और कितना ज्यादा होगा ये भी देख लो। अभी मैंने बताया कि भाई अगर कोई लंदन में है और यहाँ 12 बज रही हैं और ईस्ट में कोई 15 डिग्री पे है तो 15 चौके 60, यानी यहाँ 1 बज रही होंगी। अगर पीछे होता तो घटा देते तो क्या बज रही होती 11। अब जोड़ेंगे इंडिया में, लेकिन कितना 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को पहले समय में चेंज करो। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 82 डिग्री इक्वल टू 82 गुणे 4 328। अच्छा 82.5 डिग्री था, यानी 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो आधा डिग्री मतलब 2 मिनट। तो 1/2 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मिनट और जोड़ दो, 330 मिनट। ये क्या होगा आगे, 330 मिनट को जरा घंटे में चेंज कर दो भैया, कितना होगा 330 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करोगे
तो 5 आवर 30 मिनट आ जाएगा। मतलब हमारा टाइम इंटरनेशनल टाइम से 5.5 घंटा आगे है। चलो इसी के साथ इसी के पार्ट 2 में हम लोग इसके बारे में और डीप से, चूंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा तब भी बोरिंग हो जाती है, वो आदमी की कैपेबिलिटी होती है, उसके बाद वो नहीं पढ़ना चाहता, थोड़ा रेस्ट चाहता है। तो हम लोग फिर ऊर्जा के साथ मिलते हैं। हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देखेंगे और इसके बाद इन फ्यूचर जब मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो हर जगह ये आएगा कि इतने लैटिट्यूड से इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में है, इतना लैटिट्यूड है तो वहाँ क्लाइमेट ये होगा, ये सब समझ में आने लगेगा। इसलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड इस वीडियो को बेटा 2-3 बार देखें और चंद्रा IAS के प्लेटफॉर्म पर बने रहें। हम पूरी ऊर्जा के साथ आपको बेच देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।